आंसर हो गया। ठीक है, चलो। √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3 और प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। चलिए आज बट्टा पर का जोड़ सीखते हैं। शांति शांति। कितना आया भाई? 8 कैसे आया? क्या किया? दोनों का हर पैरामीटर के जोड़ दिया। ठीक है, जो करना क्या था इसमें, इसका हर पैरामीटर किया, इसका कितना आ गया? 5 3 8 प्लस 2√15 ना, बटे कितना? 2। कितना स्टेप लिखा? कितना स्टेप लिख लिए? अगला स्टेप क्या होगा इसमें? 8 माइनस 2√15 बटे कितना? ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा अब कितना होगा भाई? दो दो एलसीएम आ जाएगा, 2 होगा। ठीक है, 2√15 2√15 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 16/2 कैंसिल होकर कितना आंसर आएगा? 8। आई बात समझ में? पक्का? एक और सवाल लगाते हैं। बताइए इसका आंसर। भिन्न का जोड़ करना है। कल आए थे क्लास? नहीं आए थे? कल कुछ बचाया था, आज गायब हो गया ना। इतना समझाने के बाद वो नहीं समझ। कितना आंसर आया? तो भाई क्या क्या स्टेप लिया यहाँ पे? सेम सेम। 8 7 15 प्लस 2 रूट बटे में कितना आएगा? 1 आएगा। चलो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 7 घटे कितना? दोनों क्या हो गया? कितना बच गया? 30। ठीक है, अभी को बात जरा ध्यान से सुनो। अब पूरा फोकस करो यहाँ पे। कैसा सवाल है? √a प्लस √b और √a माइनस, और प्लस में कितना है? √a माइनस, और बटे में कितना है? चलो इस दोनों को जोड़ने के लिए आपने क्या किया? हर परिमेयकरण किया। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है कि एलसीएम भी लिया होगा। ठीक है, अब क्या करना, एक बिल्कुल एक नियम बता देता हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। याद आपको क्या रखना है कि अगर ए और बी में, अगर ए और बी में, ध्यान से सुनना, ए और बी का अंतर अगर 1 का हो, कितने का? 1 का, है ना? जैसे यहाँ देखो 8 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का। तो कितना आंसर आया आपको? 30। देखो 8 7 15 गुना 2। ठीक है, तो सीधा क्या करना है, ए बी को जोड़ देना है और दूसरे
मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कितने का अंतर हो, 1 का। ठीक है, अब देखो ऐसा सवाल जैसे सामने आएगा, √13 प्लस √12 बटे कितना, √13 माइनस √12 प्लस √13 माइनस √12 बटे √13 प्लस √12। देखो बस एक नजर देखना है सवाल पे, आंसर दे देना है। ठीक है, वक्त थोड़ा कम लगा, फील आया, आया ना। चलो 13 12 कितना होता है भाई, 25, 25 गुना 2 50। हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ही आपो। इसका पेट गुड़गुड़ा रहा है। तो साइलेंट में रखो ना, आगे बढ़े। ठीक 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 ठीक। हाँ, दूसरा रेड वाला से, हाँ अच्छा ठीक। दूसरा गुलाबी करते हैं। ए, ये ठीक है, इससे भी हल्का ग्रीन। ये ठीक है। हाँ, कलर पसंद नहीं आएगा, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आ जाओ। चलो आप सवाल पे आ जाओ, सुनो। हाँ, 9 प्लस 2 √2, √9 माइनस 2 √2 प्लस √9 माइनस √2 और √9 प्लस 2 √2। चले कैंसर कितना होगा। अभी बताया ना, एक का अंतर होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक का अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ, ए रे रुको यार, देखो √9 है, आप इस 8 को लिख सकते हैं √8। 2 √2 को आप लिख सकते हैं कितना, √8। 2 √2 को लिख सकते हैं √8। आ रही बात समझ में। अब बट्टे कितना, सेम सेम सब हो गया ना, हो गया सेम सेम। यहाँ भी वही है, √9 माइनस
बटे कितना, √9। चलो कितना आंसर होगा इसका, 17 दूना 34। बस 1 सेकंड का मामला था, खेल खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे? ऐसा होगा तब क्या करोगे? तीन को क्या लिखोगे, √9। और 2√2 को क्या लिखोगे, √8। इसको क्या लिखोगे, √9 माइनस रूट। इसको क्या लिखोगे, √9 माइनस रूट। इसको क्या लिखोगे, माइनस रूट। सेम सवाल है। अरे ठीक है यार, इतना। अब इसी सवाल को कैसे अलग अलग तरीके से लिखता है। सबका आंसर कितना होगा, 9 8 17, 17 दूना 34, खेल खत्म। ठीक है, बस नजर का फेर है केवल, पता सब कुछ होता है आपको। थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के सीखिएगा, सवाल लग जाएगा। आगे बढ़े। अब सुनो, जब ऐसा मामला होगा, बोलो ना कैसा। हाँ, यहाँ पे जो अंतर होना चाहिए ना, अंतर अगर 2 का हो जाएगा, कितने का अंतर, 2 का हो जाएगा। तो सुनो, जैसे 2 का अंतर होगा तब बट्टा में 2 आ जाता है ना। अंतर होगा तब बट्टा में क्या होगा, अंतर बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। केवल आंसर क्या हो जाता है, A+B, और कुछ नहीं करना है। केवल क्या करना है, A+B कर देना है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ 13 है और यहाँ पे कितना हो जाए, 11। ठीक है, 13 11, 13 11, 13 11। ठीक है, अब कितने का आंसर हो गया, तो सीधा 1 सेकंड में आंसर दे देना है। कितना, 13 11 24। ठीक है, बट्टा वाला दूध देना ही नहीं है। बस क्या करना है, जब कितने का अंतर हो, 2 का अंतर है, तो क्या करना है, केवल A+B कर देना है। क्या करना है, A+B कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलें। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अरे तेरी, उसमें क्वेश्चन दे दो ना, 13 की जगह 12 की जगह 11 कर दिए थे। हाँ, है। अब देखो, एक क्वेश्चन सामने आएगा, ए और बी में अंतर 4 का होगा। कितने का, 4 का। अंतर कितने का होगा,
4 का अंतर होगा। तो 4 वाले अंतर में क्या करोगे बापू रे? देखो, तो ए प्लस बी गुना दो तो आएगा ही आएगा, फिर इसके बट्टा में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूना 4, ए बी को जोड़ के किससे भाग कर दोगे? 2 से। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन होगा जिसमें 2 का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा। अब सुनो, √5 प्लस √1, √5 प्लस √5 माइनस √1। क्वेश्चन तो बेटा लिखे दे, क्वेश्चन हो तो कम से कम। √5 प्लस √5 माइनस 1 बराबर ए, बराबर बराबर ए। ठीक है, और √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1 बराबर क्या? बी। ठीक है, ए बराबर है √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस √1, और बी बराबर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? चलिए, अब आंसर नहीं बताना, देख लीजिए एक बार। किसी को आंसर बताने की आवश्यकता अब नहीं है। अरे अब आंसर नहीं बताना है यार, कहाँ ये तो बार मैं नहीं समझता। सुनो, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, अब वो किसका मान चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का, भीड़ भाड़ में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो बोला है, उधर जाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो बेटा, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? ए प्लस बी की, और किसकी जरूरत पड़ेगी? ए बी की। ठीक है, अब देखो बच्चा बच्चा समझता है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, इस दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? अब अलग से जोड़ने की तो आवश्यकता नहीं है भाई साहब, तो 3 का स्क्वायर दे दोगे, और माइनस 2 गुने, अब देखो ए बी, ए मतलब ए गुना बी, गुना करोगे तो दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब ए बट्टा बी गुने बी बट्टा ए करोगे तो क्या होता है? 1 होता है। तो 2 गुना 1, तो 9 माइनस 2 बराबर कितना? 7। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? समझे? कहाँ नहीं समझे? फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 3 कहाँ से आया? 3 कहाँ से आया वो समझ में नहीं आया? उतना देर से हम चाइनीज में बोल रहे थे। हाँ, अभी ना बोल रहे हैं, सब बात रहे हैं। कितने का अंतर है देखो तो? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का अंतर वाला में क्या करेंगे? देखो, अंतर कितने का है? 4 का। क्या करना, सीधा ए प्लस बी को जोड़ के आधा कर देना है, तो 5 1 6/2 कितना होगा? ठीक है, आगे बढ़े। इसी किया, अब इस कॉन्सेप्ट पे जहां भी जैसा भी सवाल होगा, है ना, आइए एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। चले।
कल आए थे। बस एक वो राइट मिल जाए ना, जैसे थुपड़ा दिखा कल नहीं आया था, क्यों खत्म। सीधे यहाँ टक लगे, क्या बात है, कल absent था। ए बॉडी को। हाँ, उसके बाद अगला दिन मजा ले तो कोई absent करेगा, नाम कटवा लो। लेकिन आगे बढ़े। वर्गमूल का नाम सुना है? आता है वर्गमूल निकालने? अच्छा एक मिनट। हाँ बाबू रे। ये बोला 3/2 आता है पक्का? अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, निश्चित रूप से देखेंगे। अस्थि अस्थि अस्थि। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है तो 1 मिनट लगे, कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं मिस्टेक हमसे हो गया हो, कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है। ऐसा देख लेते हैं। देखो बाबू रे, √5 प्लस √1 था, √5 माइनस √1 है, फिर से √5 माइनस √1 है, और एक बार फिर से √5 प्लस ये है ना, ठीक है। एक बार जोड़ते हैं इसको, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 प्लस, अब बटे में कितना आएगा, 4। कोई तकलीफ? पक्का? अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, यही भी बात हुई ना, 6 माइनस बटे कितना, ठीक है बुआ सिवाकर। चलो अब बाबू रे कितना एलसीएम आ जाएगा, 4, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो 6 ये दोनों का हो जाएगा, 4 तिया 3/2 का तो अब चांस ही नहीं है, ठीक है। तो 3 आ गया, अब कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर घटे, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन? धन्यवाद। अब तो नोट नहीं करना है। अब सुनो भाई साहब, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 25 का तब वर्गमूल टाइट है तो होता नहीं। अच्छा देखो, चल वर्गमूल बता। हाँ नहीं, आपको लगता है कि एके में काम चल जाएगा तो चला। हम्म, चलिए सवाल नोट करिए, सीखने आए हो ना, सीखो ना, यही सबसे ना सामना पड़ेगा। अब सुनो, भाई लोग, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसा होता है ना। क्या ये मतलब है कि आप ऐसे नंबर का जब कभी वर्गमूल निकालोगे, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ये किसके बराबर होगा, a+b के,
ठीक, वही काम करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो सामने कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब सुनो, अगर कभी ऐसा मौका मिले जीवन में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करने का, कितने का, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करने का, तो क्या करोगे, रूट ए का स्क्वायर करोगे, क्या होगा, प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, अब प्लस 2a बी, 2 रूट इतना होता है। सिमिलरली अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट बराबर कितना आया, रूट ए प्लस, मतलब कोई भी नंबर अगर इस पैटर्न में है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी के रूप में, ठीक है, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी के रूप में, उसका वर्गमूल हमेशा क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 7 प्लस 3 प्लस 2 रूट 21, बोले कि भाई साहब इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, रूट 7 प्लस, कहीं कोई दिक्कत, पक्का। इसी सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, ठीक है। अब 21 को 2 भाग में तोड़िए, इसकी गुना करके 21 हो और जोड़ के 10 हो, ठीक है। तो बिल्कुल वही सवाल है, 7 प्लस, कहीं कोई दिक्कत। इसी सवाल को थोड़ा सा और हम चेंज करें तो 10 प्लस रूट लिख सकते हैं 84, कहाँ से लिखे 84, तो वो क्या किया, हाँ, एगो रूट एगो 2 बाहर है ना, तो 2 को 2 क्या किए, रूट के अंदर कर दिए, 21 चौके 84। अब ऐसा सवाल जब भी सामने हो ना, पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको 2 बाहर करना है, हमको केवल एक 2 क्या करना है, बाहर करना है, केवल और केवल एक 2 बाहर करना है। तो एक 2 बाहर करेंगे तो ऐसा मुंहकान बन जाएगा सवाल का, एक 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर रूट बचेगा 21। अब बिल्कुल क्या करना है, 2 भाग में तोड़ना है, गुना करके 21 आवे और जोड़ के 10 आवे, आंसर क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 3। तो जैसा भी सवाल होगा सबका आंसर क्या है, रूट 7 प्लस, एक ही सवाल है, अलग अलग रूप में आया है, दाढ़ी बना के कभी दाढ़ी बढ़ा के, है ना, समझा रहे अच्छे से। जरूरत पड़े तो 40-50 बार भी लिखिए। बन गया पार्टी तो, हाँ, मटन चावल खिलाओ। कितना मेहनत लगता है सवाल सिखाने में, देख रहे हो ना जी, आप लिए, अब वो दोनों बन गया, दोनों बन गया, सच में दोनों बन गया, कौन सा है जिससे दोनों सवाल बन गया, इससे पहले वाला एक, और कोई 2, और कोई, इसके अभी तो 2 सवाल दिया तो उसमें दोनों सवाल बन गया, एक बना, नहीं रुकेंगे। पहला वाला बना, कितना आया, रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, आगे ना अरे
सीधा एकरा देखिए ना, 5 दिया, हमको 2 चाहिए, 2 तो है ना ऑलरेडी, 2 चाहिए है ना, हो कितना हो जाएगा, √5 प्लस रूट, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। दूसरा वाला में √5 प्लस, वाह क्या कॉन्फिडेंस है, √5 प्लस रूट, गुना करके 5 आया और जोड़ के 3 आएगा, अच्छा फिर भी इतना आंसर आया, चलिए थोड़ा सा रास्ता सही है, थोड़ा सा घबरा गया, /2 क्या बात है, कहाँ गया, ये था। अब सुनो बच्चा लोग, सुनो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में भाई साहब या तो लिखा रहता है कि इसका वर्गमूल निकालिए, या नहीं तो साइन ऐसे दिया रहता है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में लिखा रहता है ऐसे कि वर्गमूल बताइए, या नहीं तो ऐसे साइन के रूप में दिया है। अब सुनो, हमको किसी भी हाल में रूट के बाहर, √5 के बाहर 2 चाहिए, ठीक है, चाहिए तो चाहिए, है ना। अब द्वितीया 6 प्लस 2 से गुना कर दिए, ठीक है, तो हमारे बाप का राज तो चलता नहीं है, 2 से भागो करना पड़ेगा, केवल 2 से गुना से काम नहीं चलेगा, 2 से भागो करना पड़ेगा, तब ना मैनेज होगा। फिर 2 कॉमन लेके काट दिए, फिर 2 से गुना करिए, फिर कॉमन लिए फिर काट दिए, है ना, कोई गारंटी नहीं है थोड़ा सा फिर। अब यहाँ देखो, अब गुना करके कितना आना चाहिए, 5 और जोड़ के 6, कितना होगा। कभी कभी बच्चे से गलती हो जाती है, 3 और 2 का भी इस्तेमाल कर लेता है, 3 2 का भी इस्तेमाल कोई बच्चा गलती से कर लेता है, कोई किया है ना, मत करना, क्योंकि 3 गुना 2 6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है हमको, 5, उल्टा हो जाएगा जगह, ठीक है, तो 5 1 वाला मामला ठीक है यहाँ पे, तो 5 × 5, तो ऊपर वाले का रूट टूट जाएगा, √5 प्लस √1, और नीचे वाला भी तो भाई साहब है कितना, रूट, ये हो गया जी आंसर। इसको सुंदर लगने के लिए √5/2 प्लस, अब बुझा, आई बात समझ में, फील आया आपको, आवाज ना करिए, डिस्टर्ब होता है दूसरे बच्चों को, इन सब चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा, अच्छे बच्चे बनो, जाहिल मत बनो। कौन मंत्र पढ़ रहे हो जी, इन्हें मंत्र नहीं सुनाने लगना, तुझे कौन मंत्र पढ़ रहा है, कौन, वो वाला है, नहीं कि मंत्र सुनाने लगना कि ये वाला मंत्र पढ़ रहे थे। आगे बढ़े, आवाज आओ, 1 2 छोटा छोटा सवाल लगा के बता दूं, ये लगाया था, ये लगाया था, ये लगाया था, ये लगाया था, स्थिर रहो, स्थिर रहो, 1 मिनट स्थिर रहो, ये सब चुटपुटिया सवाल है, हाँ ये सब चुटपुटिया है। अभी जो कॉन्सेप्ट पे बताया ना, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उस पे काम करते हैं, ये सवाल देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी का सवाल लगाते हैं, फिर चुटपुटिया लगा लेंगे, हाँ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है छोटा छोटा। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए,
फिर हम बताते हैं, सीखिए पहले, वक्त कम है। अब ठंडी का समय आ गया, सब बैच ऐसे भी लेट आएगा, बच्चा लेट रहेगा, समय भी जल्दी बीत जाता है। अब सुनो, इसमें क्या करना है। अभी मान के चलते हैं कि आप पहली बार सीख रहे हैं सवाल, एकदम अपने दिमाग से आपको इसको बनाना है। अचानक से सवाल आपको सामने आ गया, आपको पता है कि भाई वर्गमूल है लास्ट में, देखो वर्गमूल दिख रहा है, वर्गमूल है ना। और आप वर्गमूल सॉल्व करना अभी अभी सीखे हैं आप। कितने भी बड़े 30 मार्क खान है ना, तो आपको स्टेप लिया ही जाएगा, ले भी करेगा स्टेप। आप स्टेप या तो यहाँ स्टार्ट कर लीजिए, एक बार अभ्यास के बाद आप यहीं पे वर्गमूल लेना शुरू कर दीजिएगा, और नहीं शुरुआत में आप क्या करिए, अलग से इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे नंबर का वर्गमूल तभी निकलेगा जब यहाँ पे कितना होना चाहिए मेरे पास, 2 होना चाहिए, और है कितना हमारे पास, 4। तो एक दो को कहेंगे कि 2 रूट के अंदर चले जाओ, ठीक है। एक दो को क्या कहेंगे, तुम रूट के अंदर चले जाओ, तो कितना हो जाएगा, 2√12। एक दो रूट के बाहर है तो रूट के अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। आए बात समझ में, तो 12 हो गया। अब इसका वर्गमूल तोड़ो के बाद बोले तो देखो, 4 तिया 4 3 7, बोले तो √4 प्लस ये कितना हो गया, 2 प्लस √3। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, पक्का। चलो तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट ये कितना है, -√3 प्लस ये रूट पूरा पे है 3 + 8, इसका वर्गमूल टूट गया, इसका वर्गमूल कितना आया, 2 प्लस। एक बार क्वेश्चन लगाने के बाद आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लोगे, है ना। चलिए अब देखिए क्या हो गया, ये -√3 है। अब इसका हिसाब किताब देखो, 3 8 दूना 16, 3 19, प्लस कितना 8 कहीं को दिक्कत बता दो यहीं पे, ये हुआ ना 3 8 दूना 16, 3 19, 8 को √3 से गुना करेंगे, 8 ठीक है। अब एक वर्गमूल फिर से सामने आया, क्या आया, 19 प्लस। अब फिर से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक को 2 रखेंगे, 4 बचता है ना, कितना हो जाएगा, 2 को 4 हो जाएगा। तो अब 48 को 2 भाग में तोड़ो, जिससे 16 3 48, 16 3, हाँ 16 3, तो √16 √3 कितना हो जाएगा, अब 4 प्लस √3। देखो अभी कितना हो गया भाई, -√3 है, ये कितना हो गया, 4 प्लस √3 खत्म हो गया। 4 का वर्गमूल तो अच्छे से पता है, तो ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से। अब देखो, जिसको जो आदमी छोटा छोटा वर्गमूल 100 बनाए रहेगा, वो ये वर्गमूल ही बनाए हुआ रहेगा, ये वर्गमूल भी बनाए हुआ रहेगा, क्या करता जाएगा, वैल्यू पुट करता जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब एक और बात बता, देखो छोटे क्वेश्चन का क्या कमाल है, छोटा छोटा क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन में तब्दील होता है ना, तो छोटा क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट आप पुट करते चल जाइएगा। नहीं पढ़, हमारे बाप के किले में मोबाइल में तो घुसल, 2 साल बाद मोबाइलो पुरान हो तो तू पुरान, खेल खत्म, मोबाइलो हैंग करेगा तो हूँ हैंग करेगा। अभी जिसको हेलो हेलो बड़ा प्यार से करते हो ना, कोई तुझसे पूछेगा कौन है कौन है, कौन है तू। कितना समझाते हैं, पूरा फोकस पढ़ाई पे करो, ठीक है। कोई काम नहीं आएगा, ना मोबाइल वाला दोस्त ना घर वाला आदमी, ठीक है। घर परिवार में गरीब बनल रहोगे तो तोरे घर का जो अमीर आदमी है वो जानबूझ के गरीब बनल रहेगा कि हमरा से पाई नहीं मांग दे।
क्या समझा? तू अमीर रहेगा, वो अमीर रहेगा, तो एगो 4 चक्का तू खरीदेगा, तो एगो तोरा चक्कर में वो नहीं खरीदेगा। वो सोचेगा कि हम खरीदेंगे कि कल पैसा मांग देगा। नहीं 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 होता है सर, गलती बोल रहे हैं। हाँ, आगे बढ़े, पक्का? अब सुनो, इतना सीखने के बाद, इतना सीखने के बाद बच्चा थोड़ा होशियार हो जाता है। थोड़ा, अब थोड़ा होशियार जो बच्चा हो गया, उसको हम कहते हैं कि चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि अप्रोक्स जिसका वर्गमूल निकलता है √3 के नजदीक में, अप्रोक्स में कौन है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा? बिल्कुल नजदीक में है ना, 4 है। 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 4 दूना 8, 8 7 15। अब 15 के नजदीक में कौन है? 16, 16 का वर्गमूल 4, 8 चौके 32, 32 3 35 होगा। ठीक है, 35 के नजदीक में 6, ये कितना है? √3 के नजदीक में 4, 6 में से 2 गया, मतलब 6 कितना था? हाँ, तो √4 बचेगा। 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया आपका। ये कब? जब थोड़ा बच्चा जाना हो गया के बाद। ठीक है, समझा बात? एक और रिपीट कर, ये भोज वाला हाल है तो लोगों का, रसगुल्ला दे के खाएगा नहीं, और दूसरा वाला खा लिया अच्छे से, टेस्टी लगा, 2 को और दे दीजिए। ठीक था। यहाँ देखो, ये 7 प्लस 4 √3, √3 के नजदीक में कौन है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा आसानी से? 4 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2, 2 चौके 8 7, 15 के नजदीक में कौन है? 16 का 4, 4 8 32 3, 35 नजदीक में कौन है? 36 का 6, ये 6 हो गया। ठीक है, अच्छा, √3 के नजदीक में 4 है, 4 का 2। ठीक है, तो -2 होगा ना। चलो ठीक है, कितना हो गया ये? अभी रूटे में ना है, 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया। तो लगा के देखिएगा, अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो सदाबहार तरीका तो है ही। ठीक है, चले। आए बात समझ में? पक्का सीख रहे हैं? फील आ रहा है घटांग करने में? अच्छा लग रहा है? नहीं, अल्टरनेट दे आओ, एक दिन आओ एक दिन नहीं, एक दिन आओ एक दिन अब। अब चलें। एक बात हम आप लोगों को कई बार बताए हैं, क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत है ना, ये मेरी गलती हो गई थोड़ी सी कि थोड़ा सा हम आप लोगों को सर पे चढ़ा लिए, इस वजह से थोड़ा बहुत बच्चा क्या करता है, एक्स्ट्रा भी बोल देता है। हम तो उसका भावना समझते हैं कि पूरा बुरा दाएं बायां हो जाता है। ठीक है, ये मेरी वजह से है कि थोड़ा गणित है ना, गणित और बाकी विषय में अंतर होता है। बाकी विषय में अगर हम स्ट्रेस में रहे, थोड़ा सा तनाव में, तो ठीक है, काम चलेगा। गणित में क्या होगा कि हमको हमारा सकल तनाव में रहेगा कि तू तनाव में आ जाएगा, तू तनाव में आया, ऐसा लिक्विड बाहर निकलता है कि तू पूरा अंधार हो जाएगा, है ना, एगो डिजिट समझ में। इसीलिए हम ब्रेन को हल्का रखने के लिए क्या करते हैं, खुद भी रिलैक्स रहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि हाँ, इस वजह से कोई बच्चा क्या करता है, दाया बाया थोड़ा ऐसे हो जाता है ना, कभी कोई गाड़ी चोरी चलाता है तो अचानक से ऐसा हो जाता है किसी के साथ। तो भावना गलत नहीं रहता है, अचानक उसको अपना अट्रैक्शन के लिए वो क्या करता है, बोल देता है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है, किसी वजह की दिक्कत होती है ना क्लास में, डायरेक्ट हमको बोल दीजिए, सर हमको इससे दिक्कत हुआ है। ठीक है, उसका इलाज हम अभी कर देंगे। तो वेलकम सिनेमा देखा है, उसमें फिरोज खान बोलता है अभी हम जिंदा है
क्या समझा? नहीं समझा बात? हाँ, डायरेक्ट बोले कि हमको इस वजह से क्या है, दिक्कत हुआ है। कहीं और से बात आती ना तो स्टाफ वाला फील आता है। हमको डायरेक्ट बोलो ना, यहीं पे गोली मार दे खटाक। इसकी वजह से दिक्कत ना है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरा इरादा होता है कि आपको अच्छे से हम क्या करें, गणित सिखाएं और सबको सिखाएं। कोई आदमी होता नहीं कि बोर्ड पे आने के बाद मेरा काम है पढ़ाना, तू पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी आता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा पोलियो की खुराक ले, एको को विकलांग नहीं रहे। समझा बात? हाँ, इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्लास में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये तो ऐसे ही बना दोगे, सिंपल सवाल है। बताओ इसका आंसर। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, मने मन, मने मन, मने मन। उठ, उठ, जा बाहर, जा। जाओ, तेज बच्चा नहीं, पढ़ो क्लास में, जा। हाँ, बनो तेज। 144 का तो बहुत सिंपल है, हमको ही पता था ना सबसे बनेगा। ये कितना हो गया, 12, 12 52 कितना हुआ, 14 कितना हुआ, 8, और ये तो 56 का कितना, 16। खेल, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, चलो इसको लगाओ। अरे परिमेकरण करना सीख गए हैं ना, चलो इसको सॉल्व करो। सवाल नोट हो गया? अब सुनो, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब मने मन कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अगर चाहिएगा तो। देखो, नीचे बट्टा में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर तो बट्टा में तो एक हो जाएगा। ठीक है, और ये किससे गुना हो जाएगा, √3 माइनस, ये भाई साहब कितना हो जाएंगे, √15 माइनस। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को तकलीफ हुई है इतना में, बता दो। लास्ट में आंसर निकलने के बाद कहता है कि एक बार और बता दीजिए, है ना। कितना काम हो गया। चलिए अब इस भाई साहब को टच करते हैं, इसका काम तमाम, है ना। और ध्यान रखना है कि पीछे क्या है, माइनस लगा हुआ है। नीचे में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो बट्टा में 3 आएगा। 3 3 से क्या होगा, खेल खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब गुना किसे करोगे, √5 माइनस √2 से ना, ये कितना हो जाएगा, √5 दिया 15, और अब ये पीछे माइनस लगा लेना, तो √6 को क्या करेगा, प्लस कर देगा। ठीक है, चलो अब अगला क्या है, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, फिर 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, दिख रहा है आप लोगों को। चलो अब ये कितना हो जाएगा भाई साहब, √10 माइनस √6, सब का सब खेल। देखो क्या क्वेश्चन की सेटिंग है, तो हर परमेकरण दिख गया ना, आंसर आ गया। बटा में कितने का अंतर है, वही नंबर ऊपर लिखा हुआ है। समझे, पार्टनर ना लो।
बढ़े आगे, समझ गए, सीख गए। चाय कॉफी मंगाएं? हाँ, ये भी बनेगा, आसान है सर। हाँ चलो, सब सवाल बनाएंगे जो आगे बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें बताएंगे, वही बताएंगे, उससे चुटपुटिया है, फॉर्मूला बेस्ड है, दनादन दनादन सॉल्व होता जाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए। 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3। थोड़ा सा अगर परिवर्तन करना पड़े नंबर में और लगे कि ऐसा चेंज करके सही आंसर आ जाएगा तो आप करिए, तो आपको बढ़िया लगाइए अपना। थोड़ा फोन है, किसका फोन बजा आज? टना टना ना, ये सब जाहिलों वाला संस्कार है, ठीक कर रखो ये सब। हाँ, फोन साइलेंट मोड में रखा करो। साइलेंट मत, हाँ साइलेंट रखो, ऑफ नहीं करना। फोन क्या रखना? साइलेंट रखना, ऑफ करके आने की आवश्यकता नहीं है ना। साइलेंट में और ऑफ में बहुत अंतर होता है ब्रेन पे। साइलेंट रहेगा ना, है ना, मतलब साइलेंट मतलब वाइब्रेशन में रखो उसको। जब तो दिमाग में रहेगा कि फोन आएगा तब बजबे करेगा ना, बुझ जाएंगे। पीछे फोन नहीं आएगा तो पूरा फोकस यहाँ पे कर लोगे। और साइलेंट में रहेगा तो कहीं एलो की, कहीं, क्या समझा? तो वो दिमाग चलते रहेगा, बार बार तो देखबे करेगा। अब वाइब्रेशन में रहेगा तो मैसेज रहेगा दिमाग को कि आएगा तो बजबे ना, गुड़गुड़ेबे ना करेगा, तो फोकस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मजनू भाई लोग, समझ रहे हो? इसका आंसर आया? अब सुनो, एगो यहाँ पे जबरदस्त चेंज कर दोगे ना सवाल में, झट से आंसर आएगा। चेंज क्या करना है सुनो। 3 + 1/√3 है, दिख रहा है यहाँ पे? ये कितना दे देगा? 1/3 + √3 है। इसको इसको ठीक कर दो। √3 - 3 है ना, इसको क्या कर दो? 3 - √3, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को। तो इसका भरपाई करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, आए बस समझ में? पक्का? अब एक काम करो, इस दोनों को सॉल्व कर लो, करो सॉल्व करके देखो। उस दोनों को सॉल्व करके देखो कितना आता है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? 3 + √3 और A² माइनस, हाँ तो 9 - 3 कितना होगा? क्या होगा? पक्का? चलो, ये कितना हो जाएगा? ये 3 - √3 बचेगा, इधर क्या बचेगा? 3 क्या क्या कैंसिल हुआ? 3 कैंसिल, कितना बच गया? -√3 बट्टा कितना? दो तिया, मतलब -√3 बट्टे कितना? और कैंसिल कर सकते हैं ना, 1 बट्टा कितना? 1/√3। अब यहाँ देखो, ये 3, ये प्लस में 1/√3 और ये माइनस में 1/√3, दोनों क्या हो गया? साफ। कितना बच गया? क्या? हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे नहीं समझा हो। कितना है ये? -3 बटे कितना? कितना था? नहीं था ना। देखो, दूतिया कितना हो गया? -√3 बटे कितना? अब √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आएगा ना। ऊपर कितना बचेगा? 1। नीचे क्या बचेगा? √3, किसमें? माइनस में ना। दोनों कैंसिल हो गया, बच गया कितना?
एलसीएम से कितना कैसे आया, किसी को डाउट है? हम बताएंगे तो सब सीखने लगेगा। पूछ रहे हैं तो किसी को डाउट नहीं है ना? अभी पूछेंगे खड़ा करके तो कहेगा बता दीजिए सर। मासूम सर। बाकी चीजें आगे समझ में। तो देर से मना करने रही हो तो। हाँ हाँ हाँ। देखो 3 + √3 3 - √3 दोनों आएगा ना। 3 + √3 और दोनों आएगा ना एलसीएम में। फॉर्मूला बन गया A + B × A² माइनस कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, घटे √3 का स्क्वायर 3, तो 9 - 3 कितना हुआ? ठीक है। अब 6 लिख दिए। अब भाग करेंगे तो एगो से भाग करेंगे दूसरा बचेगा, इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा। क्या? ये √3/3 है ना, तो √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आएगा। ऊपर बचेगा एक, √3 के पहाड़ा पर ही ना, √3 गुना एक √3 गुना √3 में आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करोगे तो ठीक है। आगे बढ़े। उसका गारंटी तो लेता है। इस क्लास में एक वो बच्चा जो उसको जानता है उसका गारंटी लेगा। अब बताओ तो कितना मौका उसको हम दिए? कोई है जो उसका गारंटी ले सकता है? चलिए, क्या अपने गारंटी में हम बुलाते हैं क्या? जाओ 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 लेके बोलो। अब यो एंट्री मारेगा फिर वही गलती करेगा। शर्त तो है एकदम कैसा थेथर है। जिससे डरते थे वही बात हो गई। हम जानते थे कि वही बच्चे बनाई पहचान बनाएगा, बना लिया। बताओ इसका आंसर। कितना होगा? पक्का? कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 वाला अंतर में क्या करना है? पक्का? चलो फायदा किया। स्थिर रहो। बनाओ। अब अंग्रेजी वाला मास्टर ना है बुआ, समझा ना? ध्यान रखना खाली। आगे बढ़े। बाप हो या कोई टीचर,
ऐसे किसी को अच्छे काम के लिए प्रेरित नहीं करता है, और जिसको कहता है कि अच्छा बन अच्छा बन अच्छा बन, प्यार से नहीं मानता है, तो उसके पास आरो हथियार। ध्यान रखो इस सब चीज का। आगे बढ़े। प्यार का भी एगो लिमिट होता है, समझा। हाँ, चलो ये कितना है इसका आंसर। स्टेप क्या लेना है, कुछ बुद्धि आया। क्या बात है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो वर्गमूल निकालना तो बच्चा बच्चा समझ सकता है ना। अब कोई ऐसा है जो वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा इसका। यहाँ पे 12 के लिए हमको 2 चाहिए ना हो, 2 एगो लाना ही पड़ेगा। 2 एगो, थोड़ा सा अभ्यास के बाद बच्चा समझ जाएगा कि 144 को तोड़िए। 35 गुने 4 होता है क्या। 35 गुने, एगो 4 वाला 2 यहाँ आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 35। कोई तकलीफ, पक्का। चलो अब यहाँ जाओ। माइनस में कितना, 1 बटे कितना है ये 8, ये 60 है। 2 बाहर लाना है तो 15 × 4 = 60, कितना होगा 2√15। ठीक है, आई बात समझ में। बन रहा है वर्गमूल, डिजाइन चेंज हो रहा है सबका। अब देखो, एक बार अभ्यास के बाद आपको इतना लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़ेगी। देखो ये कितना है, 10 है। 84 में से 4 निकालना है, कैसे निकलेगा। 21 चौके 84, 4 में से 2 निकल गया। और वही सवाल का मुंह कान बदल दिए। ठीक है, बस कहानी बना दी उसका। क्या किया रे, क्या किया केवल। हाँ, अब क्या करेगा बता। क्या है ये, √7 माइनस, है ना। ये स्टेप शुरू में बच्चा देख लेगा। अब पहली दफा ही सवाल में आप क्या करिएगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। फिर कितना होगा, 1 बटे कितना √5 माइनस √3। क्या बात है, इधर कितना हो जाएगा -2 बटे कितना √7 प्लस √3। ठीक है, चलो इतना नोट करो। और जो कभी कभी सुनते हैं ना कि अभ्यास करिए तो टाइम कम लगेगा, यही है। अब वर्गमूल छोटा छोटा बनाए रहिएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब लाए थे, अब सेंड करके आते हो ना तो कुछ खाने होने के लिए लेके आया करो, तो हमें डांटे। हाँ, हाँ, माथा से तू लोग खाते हो। आगे बढ़े। अरे सीख गया इतना। अब सुनो, अब क्या करना, थोड़ा सा स्टेप ये मिटा दे बेटा, ये बीच वाला। अब ऐसे सवालों पे काम किए रहिएगा ना, क्वेश्चन बनाने वाला सोचेगा कि कौन सा सवाल दे जो इससे नहीं बने। एक बात है कि आपको ये सब चीजें आना चाहिए, हमेशा रिवीजन होते रहना चाहिए। डेली इसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करते रहिए। ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो, इसका क्या करेगा आप। हाँ, तो क्या करेगा, ये कितना हो जाएगा √7 प्लस, हाँ ये क्या हो जाएगा √5 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, सही स्टेप है, कहीं प्लस माइनस में गलती नहीं हुआ है। फिर यहाँ 2 दूना कट गया। चलो अब इसका भी खेल। अब क्या करोगे,
सबके साथ दो है, दो सबके साथ है। तो भाई साहब √7 के साथ, √7 और कहाँ, √5 के साथ कितना आएगा? ये पीछे माइनस है ना, पीछे माइनस से सामने वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। पीछे माइनस सामने वाला क्या हो जाएगा? कितना बचेगा भाई? कहानी जीरो ही हो गया। तो लाख 2 लाख सवाल लगाने के बाद थोड़ी बहुत हाँ बातें समझ में आ जाएगी, बनाने लगोगे। आगे बढ़े। और ढूंढता हूँ, अभी ढेर सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, घबराइए नहीं, तो सवाल लगाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं उस पर सवाल लगाना है। चलो ये वाला लगाओ, ये लगाओ। कितना होगा? इसको कितना सॉल्व करके आएगा? 8×5 = 40। 8 का कितना आ जाएगा? 2। हाँ ठीक है। ये कैसे यार समझ में आया? कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया ये 8×5 = 40 लिखोगे ना। यहाँ कितना है? क्यूब रूट है ना। 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 2×2 = 4। ये कितना हो जाएगा भाई? 320 है ना। तो 32×10, तो 2 कितनी बार है? 6 बार। देखो 5 है, क्या हो जाएगा? 2 को 2 निकलेगा, 4×4 = 16। ठीक है, कहानी वहीं पे आ गया। ठीक, उसके बाद फिर ये कितना? 5 से 15 हो जाएगा। 15 ³ रूट 5। ये कितना है? ऑलरेडी दे रखा है, 3 ³ रूट 5। चलो अब बताओ कहाँ कहाँ हिसाब किताब लगेगा। 15×4 = 19, 16×3 = 19। कट फट के सब हुआ कितना?
बढ़े आगे, बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम आरपी से नफरत करते हैं। एक सुधारने का तरीका है ये सब। अभी नहीं सुधरेगा, कब सुधरेगा? बाद में कोई सुधारेगा तो ला जूता देगा, हम सुधारेंगे तो सुधरा रहेगा। आ जाओ, ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा। और यूट्यूब पे वीडियो देख लिया करिए और उसको शेयर वगैरह कर दिया करिए। छोटा रील भी रहता है, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए।